हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें स्मज टूल के बारे में। स्मज टूल हमें पिक टूल के नीचे जो शेप टूल है उस वाले टूल्स में मिलता है। ये स्मज टूल है। स्मज टूल जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, यानी पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। इसका नियम है, पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, दूसरा वो कन्वर्ट टू कर्व होना चाहिए। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट है तो इसे भी कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिएगा। अब स्मज टूल अप्लाई होगा जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस पर। अब ये हमारा सेलेक्ट है। तो स्मज टूल कैसे काम करता है, ये ब्रश की टिप है, यानी जितना बड़ा ब्रश आप चाहते हैं उसके लिए ये यहाँ पे उसका साइज सेट कर सकते हैं। स्मज टूल करता क्या है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के इसको चलाएंगे तो ये इसमें से ऐसे स्मजिंग कर देता है, यानी इसमें से ये वेव्स निकाल सकता है। दूसरा, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमने बटन दबाया और इसे जब ऐसे किया तो ये आगे जाके पतला होने लगता है। तो ये पतला होने की वजह है ये नंबर। आप जितना ज्यादा नंबर देंगे उतना ये जल्दी ऐसे, देखिए अब ये ज्यादा नहीं निकल रहा, बहुत जल्दी जाके जो ये पतला होता जा रहा है। अगर ये नंबर आप कम कर देते हैं तो ये बहुत दूर तक जाके पतला होगा, और अगर आप सिंगल नंबर कर देते हैं तो देखिए ये बहुत ही दूर जाके, और जीरो कर देंगे तो ये अब पतला नहीं होगा बल्कि जो आपने ब्रश बनाया उसी को लेके आगे जाएगा। तो ये साइज के लिए हो गया। ये आगे जाके स्मजिंग करने के लिए, यानी आगे जाके ये ऐसे पतला होने लगता है या यूं कहें नुकीला होने लगता है। ये इसके एंगल्स हैं। देखिए ये जो ब्रश है ये आप देखेंगे थोड़ा तिरछा है, तो इसको हम आपको बड़े साइज में दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, जब ये 90 डिग्री डालेंगे तो ये बिल्कुल देखिए पूरा राउंड हो गया। और जो ये टूल है, जो ये हमारे पास एरिया है, यहाँ पे जब हम कोई संख्या डालेंगे तो ये उससे टिल्ट होने लगता है। तो पहले उसके लिए इस पे असर पड़ेगा। सपोज हमने इसे 45 कर दिया और एंटर कर दिया, तो अब देखिए ये टिल्ट हो गया, यानी कि तिरछा हो गया। इस तिरछा होने की वजह इसकी वजह से, चलिए हम इसको जीरो करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अभी ये इस 45 डिग्री की वजह से ऐसे खड़े रूप में है, और जैसे ही हम इधर भी 45 कर देते हैं तो ये ऐसे तिरछा हो जाता है। तो इसकी वजह से आप कोई शेप ऐसे बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। इसका और इस्तेमाल दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये फायर है, हम इसमें इसको जीरो कर देते हैं, इसको हम 30 डिग्री कर देते हैं, और यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए हम इसको भी 90 कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये हमारा इतना बड़ा ये ब्रश है। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, लगभग 6। और अब देखिए यहाँ पे जीरो है, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये आगे जाके चोंच बना दे। देखिए इसका फायदा ये देखिए, अब ये यहाँ पे काम नहीं करेगा, कारण सेलेक्ट तो ये है। देखिए ये, तो उसके लिए आप पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, अब स्मज टूल लेके आप इस पे इस तरह से काम कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव टूल है और बहुत ही कई चीजें ये आपको बनाने में मददगार साबित हो सकता है। और आप चाहें तो बीच बीच में ऐसे ये ब्रश की टिप और ये स्मजिंग बारीक या तेज करके डिजाइन को बदल भी सकते हैं। इस तरह से आप स्मज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।